चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन ये किया है। केस बहुत संवेदनशील था और इसकी तारें अन्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़े हुए थे। इसमें इन लोगों ने ट्रैफिकर्स को भी पकड़ा, रिसीवर्स को पकड़ा, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और क्लैंडस्टाइन लैब मतलब लैब्स जिनमें मॉर्फिन के जरिए हेरोइन बनाते हैं वो बर्स्ट की। जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं। मैंने कहा कि एनसीबी ने प्रॉमिस किया था, जिस दिन हम लोग पिछली बार मिले थे हमने कहा था हम ये पूरा गिरोह पकड़ेंगे और रिकवरीज भी होंगी और अरेस्ट भी होंगे। उस दौरान बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आड़े आती हैं। कई बार ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड्स होती हैं जिन पे कॉन्फिडेंशियली काम करना होता है, तो इस वजह से उस दौरान आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं जब मुझे लगा कि अब आप लोगों को नेक्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिर मैं आज ये दोहराना चाहूंगा कि ये गिरोह काफी बड़ा है और आने वाले समय में इसमें और सेंट्रल एजेंसीज का रोल आएगा और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की और संगठनों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक की हुई कार्रवाई से आप लोगों को अवगत कराऊंगा आज मैं। और कुछ एक चीजें अभी भी हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, प्योरली फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। नथिंग एल्स। हम आप सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो आज का प्रेस नोट भी आप लोगों को डिटेल में मिला है। अभी दिया नहीं, अभी दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ उसका? हाँ, ले बस एक मिनट। तो आज के प्रेस नोट में आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ भी दूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी अमनजीत आई चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन ये किया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, especially the special investigation team led by zonal director himself। चूंकि केस बहुत संवेदनशील था और इसकी तारें अन्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने जरूरी समझा कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए। एक आईओ शायद उतना बेहतर हैंडल नहीं कर पाएगा, इसमें टीम वर्क की जरूरत है। तो एनसीबी के अलग अलग यूनिट्स से लोग यहां अटैच किए गए और इस टीम ने काफी मेहनत करके टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके बहुत ही अच्छे सुपरविजन में जोनल डायरेक्टर के ये काम किया है अभी तक का। और मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ये एक तरह का बास्केट केस है। बास्केट केस से मेरा मतलब है कि जहां पे ड्रग्स का ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसमें इन लोगों ने ट्रैफिकर्स को भी पकड़ा, रिसीवर्स को पकड़ा, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और क्लैंडस्टाइन लैब मतलब लैब्स जिनमें मॉर्फिन के जरिए हेरोइन बनाते हैं वो बर्स्ट की। कुछ अफगान नेशनल्स जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं। साथ ही साथ ऐसा पाया गया कि
इस गिरोह के लोग काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे और जो इलीगल पैसा है वो ये लोग अन्य बिजनेस में लगा के लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ एक कवर बिजनेस थे, कुछ एक बिजनेसेस जिसमें ड्रग की इलीगल मनी आई थी उसको लगाया था, कुछ प्रॉपर्टीज में भी लगाया। तो बहुत जोर शोर से हमारी एसआईटी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया। इसके अलावा ट्राई सिटी में कुछ एक पब्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी ये लोग रन कर रहे थे, तो उसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वहां से इन ड्रग्स का प्रोलिफरेशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। साथ ही साथ कुछ लिंक्स मिले हैं इस केस से दो अन्य महत्वपूर्ण केसेस के। आपको जैसा मालूम होगा कि शाहीन बाग में हम लोगों ने 50 किलो हेरोइन का केस किया था। उसके बाद एनसीबी दिल्ली जोन ने शाहीन बाग के बाद 35 किलो का केस मुजफ्फरनगर में किया और लगभग 150 किलो से ज्यादा का केस एटीएस गुजरात ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया। ये गिरोह और ये जो प्रेजेंट गिरोह हम लोग चंडीगढ़ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनका आपस का लिंक स्टैब्लिश हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसी सूचना है कि ये लोग जो लीगल चैनल्स हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, अटारी, मुंद्रा पोर्ट, इन सब से भी कंसील करके लीगल चैनल्स को एक्सप्लॉइट करके ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। उन पे भी हमारी जांच पड़ताल जारी है। इसके दृष्टिगत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैनल्स, कुछ इंपोर्टर्स जो इनको डॉक्यूमेंट्स का कवर देते थे, वो भी हमने डिटेन किए हैं, इंटेरोगेट किए हैं, अरेस्ट किए हैं। तो इसमें लिसिट चैनल, इलिसिट चैनल, जैसा कि पहली रिकवरी 20 किलो जम्मू कश्मीर से आई थी, बाद में हमने पाया कि इसमें कुछ एक इंपोर्ट्स जो कि बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले सब्सटेंस जैसे टोमेटो प्यूरी या जूसेस की बोतल में आया, तो ये लिसिट चैनल्स का भी दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसलिए ये बास्केट केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें टेरर का भी एंगल आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा नेटवर्क है जो पंजाब और नॉर्थ इंडिया कवर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का भी एंगल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एंगल है। दुबई में इसके सरगना बैठे हैं। तो हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और सभी सेंट्रल एजेंसीज के साथ में मिलके इसकी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा सभी सेंट्रल एजेंसीज का और स्पेशली काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब का, जिन्होंने हमारी काफी मदद की है